ईरानी प्रोफेसर ने दोस्तों पाकिस्तान को सीधी धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं कि अगली बारी पाकिस्तान की है। दो नाम जो हैं दोस्तों वो इजरायली प्रोफेसर हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं इजरायली प्रोफेसर की। इन्होंने कहा है कि अगले जो नाम हैं वो टर्की और पाकिस्तान हैं। ईरान जो है अब हमारे लिए उतना ख़तरा नहीं रहा जितने ये दो ममालिक हैं। यानी ईरान भी ख़तरा है लेकिन ईरान से ज़्यादा अब ये दो ममालिक हमारे लिए ख़तरा हैं। क्यों दोस्तों? इसराइल जो है वो ख़तरा समझ रहा है पाकिस्तान और तुर्की को तो एक ऑफ़र कर दी है, लेकिन पाकिस्तान को दोस्तों वो सबसे बड़ा ख़तरा अब के लिए इसराइल के लिए समझ रहे हैं कि अब हम ईरान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के पीछे आएंगे। दो आर्टिकल्स दोस्तों लिखे गए हैं मिडल ईस्ट आई में और दोनों पाकिस्तान के खिलाफ लिखे गए हैं और इनके पीछे इसराइली और मुत्तहिदा अरब अमाराती जो है वो शामिल है ये आर्टिकल लिखने में। पहला आर्टिकल लिखा जाता है इस्लामी बम के हवाले से, न्यूक्लियर बम के हवाले से, कि जो राज है कि असल जड़ पाकिस्तान है इस सब की, जो इस रीजन में हो रहा है जंगे, कि पाकिस्तान के जो थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और पाकिस्तान की ये पॉलिसी थी कि इन्होंने ईरान को भी जो है वो फार्मूला दिया न्यूक्लियर बम बनाने का, इसके बाद लीबिया को भी दिया, नॉर्थ कोरिया को भी दिया। नॉर्थ कोरिया ने बना लिया है, ईरान बनाने वाला था, हमने पकड़ लिया। लीबिया को तो वैसे ही तबाह करके रख दिया अमेरिका ने। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये आर्टिकल लिखने का मकसद ही ये था कि अमेरिका को एक पैगाम दिया जाए कि आप देखें कि असल जड़ पाकिस्तान है। ये आप ना कहें कि पाकिस्तान जो है वो बहुत कोई अच्छा मुल्क है और तारीफें हो रही हैं, ट्रम्प तारीफें कर रहा है। असल जड़ ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान अगर ये फार्मूले ईरान, नॉर्थ कोरिया और लीबिया को ना देता तो आज इस रीजन में इस तरह की खाना जंगी ना होती। पाकिस्तान ने इसलिए इनको फार्मूले दिए ताकि वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन पर उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन पाकिस्तान इसमें बहुत हद तक नाकाम रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बाद जो दूसरा आर्टिकल है वो इसराइली प्रोफेसर लिखते हैं पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ। तुर्की को तो दोस्तों अमरीकी जो एम्बेसडर है तुर्की में उन्होंने ऑफर करना शुरू कर दी है कि टर्की जो है इसराइल के साथ ताल्लुकात वैसे ही बना ले जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ बनाए हैं, और दोनों मुल्क जो है वो आपस में इत्तेहाद बनाकर आगे चल रहे हैं। हर चीज में उनका इत्तेहाद है, तरक्की कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुर्की भी इस तरह का इत्तेहाद इसराइल से बना सकता है ताकि दोनों ममालिक जो है वो तरक्की करें। यानी कि सिर्फ एक मुल्क को दोस्तों अभी ये टारगेट कर रहे हैं, या तो पाकिस्तान को टारगेट करना है या टर्की को। एक से इन्होंने मुआहिदा करना है, एक को टारगेट करना है। तो टर्की को अमेरिकी एम्बेसडर ने ऑफर की कि आप कोई मुआहिदे कर लें और उसी तरह जो है चलें जिस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के साथ चलता है। और यहाँ पर दोस्तों फिर इसराइली प्रोफेसर जो है वो पाकिस्तान को थ्रेट करते हैं कि पाकिस्तान की बारी अब अगली है। बॉयज गुलानी जो है इस प्रोफेसर का नाम है, और कहते हैं कि अब पाकिस्तान की हमने पावर ख़त्म करनी है। ईरान जो है वो एक हद तक हमने उसकी पावर ख़त्म कर दी है, यूरेनियम ले लेंगे, लेकिन अगली बारी अब पाकिस्तान की है, उससे भी हम एटम बम छीनेंगे।